पार्वती के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि घर में गृह प्रवेश दोनों पति पत्नी मिलकर करते हैं। भक्ति अंदर आओ। 1 मिनट ताई जी, आप रहने दीजिए, ये गृह प्रवेश ना मैं ही करवाऊंगी, क्योंकि आज मेरी सहेली इस घर की बहू बनकर आई है, तो इसका स्वागत तो मुझे ही करना चाहिए, है ना? और मीडिया भी यही है, इन्हें भी तो पता चले कि हम तीनों कितने खुश हैं इस शादी से, है कि नहीं? उस टाइम भी भाग्य ने क्या खेल रचा था, तब हम तीनों ने एक साथ गृह प्रवेश किया था इस घर में, और आज सिर्फ मैं और राजीव कर रहे हैं। ये मेरी जीत का एक और कदम है जो आज मैं यहाँ रखने वाली हूँ। बहुत खुश हो रही है ना मुझे अपने हाथों से इस घर में बुला के, पर मेरा वादा है नीति कि तेरी सारी खुशी बर्बाद कर दूंगी इस घर में आके। चलो पार्वती, अब इस कलश को अपने पाँव से गिरा के तुम दोनों अंदर आ जाओ। हील्स निकालनी पड़ेंगे। ये लो, अब इसमें पाँव रख के अंदर आ जाओ पार्वती। इसी घर से इनमें से कुछ लोगों ने एक दिन निकाला था। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई नीति आ गई है परी के पास, उससे माफी वगैरह मांग रही है, पैर वैर छू रही है, हाथ जोड़ रही है कि तुम किसी तरीके से घर पर आ जाओ लोहड़ी के मौके पर यहाँ पर मिसेज राजीव बनकर, और देखो मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम बहू बन के उस घर में आओ। यहाँ पर परी मना कर देती कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें पता है ना कि जबरदस्ती वाली शादी हुई है और मैं तुम्हारा हक कैसे छीन सकती हूँ नीति। मतलब यहाँ पर वो इतना नाटक कर रही है कि नीति को भाई ऐसा लग रहा है वाकई में कितनी अच्छी है ये तो पार्वती है, और अभी तक उसको ये नहीं पता है कि ये परी है। लेकिन यहाँ पर जब पता लगेगा तब देखना होगा कि क्या होता है। अभी तो हाल फिलहाल भाई वो इतनी रिक्वेस्ट कर रही है, इतने हाथ पैर जोड़ रही है कि चलो परी मान लेती है, और परी कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी यहाँ पर। और हम देख रहे हैं कि जैसी परी पहुंचती है यहाँ पर वैसी राजीव और परी का भाई गृह प्रवेश हो रहा है, वो भी नीति के हाथों। मतलब नीति उनका वेलकम करती है और सारे मीडिया और सब लोग आ गए हैं और भाई सब लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी परी, कब आएगी। और यहाँ पर परी जैसी आती है सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब नीति को ये नहीं पता है कि उसको बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर परी भाई अनाउंस कर देती है कि मैं मिसेज राजीव हूँ, यहाँ की इस घर की बहू हूँ, और इसके बाद सारा काम मैं ही संभालने वाली हूँ, मैं इस घर की बॉस और मालकिन हूँ। अब ये सुनकर ना नीति के होश उड़ जाते हैं और नीति कहती है ऐसे कैसे। तो यहाँ परी भाई उसको जवाब देती है कि मैं तो इस घर की बहू हूँ ना, तो भाई मैं तो संभालूंगी सारा घर। और यहाँ गुरविंदर बहुत खुश हो रही है कि चलो अच्छा है अब तुम आ गई हो तो सारा घर तुम संभालना, तुम ही बॉस बनना। लेकिन गुरविंदर को ये नहीं पता है कि उसको कितनी तकलीफ होने वाली है, अभी उससे कैसे मजा चकाने वाली है परी। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि किस तरीके का एक रोमांटिक डांस कर रहे हैं लोहड़ी पर राजीव और परी, जैसे देखकर नीति के होश उड़ गए। नीति को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ पर मिसेज राजीव सिर्फ नाटक के लिए लेकर आई थी और सिर्फ मीडिया को ये दिखाने के लिए कि देखो भाई सब कुछ ठीक है। इवन यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि बैंक करप्ट हो गई और जो इन्वेस्टर्स वगैरह थे यहाँ पर उन्होंने लोन वगैरह देने से मना कर दिया था, पैसे वापस मांग रहे थे, तो सिर्फ ये शो करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पर मैंने राजीव को जेल नहीं भेजा था और मैंने कुछ भी नहीं किया है परी के साथ, सब कुछ ठीक है, परी इस घर की बहू है। और उसको ये थोड़ा ना पता था कि भाई यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर तो परी बॉस बन गई है। और अब देखते हैं कि नीति को कैसे मजा चकाती है। वहीं हम देख रहे हैं कि नीति किसी तरीके से बेहोश हो गई है, यहाँ पर धुएं के बीच में फंस गई है, और अब नीति को कौन बचाएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर राजीव तो भाई परी के संग डांस कर रहा है और ये परी ने सारा खेल रच लिया है बच्ची तरीके से। और यहाँ नीति को तो अभी तक ये लग रहा था कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, परी आ गई है और यहाँ पर 1-2 दिन के लिए आएगी, चली जाएगी, और जो मेरे को पैसा वगैरह मिलना है इन्वेस्टर से वो मिल जाएगा। लेकिन अब परी कहीं नहीं जाएगी।